नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइडिंग लाइट ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। मतलब इसमें से जो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सोशल स्टडीज़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में आता है, उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन को, इस सीरीज़ को हम पूरा चैप्टर वाइज और हम ढंग से समझेंगे तो ये हमें जल्दी याद हो सकता है। तो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हमारा इस तरीके का ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का आकार इस तरीके का होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये पृथ्वी का केंद्र है, और यहाँ पर यदि हम एक त्रिज्या ले लें, पृथ्वी की एक त्रिज्या ले लें, तो ये पृथ्वी का ये बाहरी भाग है और इसका केंद्रीय भाग है। यहाँ से हम इसको अगर अलग कर दें तो ये हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब हम बात करें कि पृथ्वी पर ये कैसे पता चला कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें विद्यमान होती है, या पृथ्वी के अंदर एक्चुअल में क्या होता है। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारे यंत्रों से, बहुत सारे आपके विधियों से ये ज्ञात किया है कि पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको जानने के लिए, जिससे के द्वारा जाना गया कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो सबसे पहला है तापमान। तापमान से पता लगाया गया है। उसके बाद घनत्व, दाब और भूकंप ज्वालामुखी। ये इतनी सारी चीज़ों इनसे ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में, अधिक गहराई में जाते हैं, उसके तापमान में वृद्धि होती है। और तापमापी यंत्रों के द्वारा पता लगाया गया है कि कौन से पृथ्वी के ऊपर से लेकर के केंद्र तक कौन कौन सी संरचनाएँ पृथ्वी के अंदर देखने को मिलती है। आपको पता ही होगा, तापमान किसी भी वस्तु की इकाई को परिवर्तित कर देती है। इकाई यानी वो किस उसमें है, किस फॉर्म में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है और गैस में है, उनकी पोजीशन को चेंज कर देती है। टेम्परेचर, उसके बाद घनत्व जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, घनत्व भी बढ़ जाता है, उसका दाब बढ़ जाता है। और भूकंप के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा और मैग्मा जब धरातल पर पहुंचता है, तो पृथ्वी के अंदर के जो आपके मैग्मा, जो आपके जो पदार्थ हैं, वो बाहर निकल करके सामने आते हैं। तो इनके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है। अब हमने एक पाई ले लिया वहाँ से, तो अब हम समझते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, या कौन कौन से पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, और क्या किस फॉर्म में है। इसके 3 भाग होते हैं। पूरी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर जो होते हैं, ये इसके 3 भाग होते हैं। ये 3 भाग कर दिए। पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले का नाम है आपका भूप्रकृति, इसको क्रस्ट भी बोला जाता है, भूप्रकृति। अगला है मेंटल, और थर्ड है क्रूड।
ये 3 भाग होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इन 3 भागों में बांटा जाता है। जो ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, ये धरातल है हमारा, यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह यहीं पर होते हैं, ये हमारा धरातल है। और धरातल के जस्ट ही नीचे हमारा क्या है, भूपरपट्टी। भूपरपट्टी, यहाँ पर जो तत्व विद्यमान होता है, जिस तत्व की यहाँ पर प्रधानता होती है, उसका नाम है सियाल। इसको सियाल वाली परत कहा जाता है। सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ये 2 तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है ये परत, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसकी विशेषता यह है कि जितनी भी भारी धातुएं हैं, जितनी भी हल्की धातुएं हैं, वो इस परत में देखने को मिलती है। जैसे कि आपका सियाल हो गया और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में इस परत में देखी जाती है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि हमारी भूपरपट्टी में कौन सी एक रासायनिक परत है। तो रासायनिक परत का नाम है सियाल। उसके बाद हम बात करें मेंटल की। तो मेंटल, इससे पहले हम मेंटल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी, ये वाली जो परत है भूपट्टी, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन इसी में पाया जाता है। ऑक्सीजन इसी परत में पाई जाती है, भूपरपट्टी में। लेकिन कितना पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है, इसमें अधिकांशतः स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि 78% नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आंसर लगा देते हैं कि नाइट्रोजन 78%। जबकि पृथ्वी के धरातल में कहा गया है, तो पृथ्वी के तल पर यानी भूपरपट्टी में हमारा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये पाया जाता है 46%। उसके बाद बात करेंगे मेंटल का। तो मेंटल 46% यहाँ पर ये पाया जाता है। और जो अन्य दूसरी जो धातुएं हैं, जैसे सिलिकॉन 27%, और यहाँ पे आपका अगला है एल्युमिनियम। ये सारी जो आपकी जो ऑक्सीजन हो गए, सिलिकॉन और एल्युमिनियम जो हो गए हैं, ये परपट्टी पर 46% में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन आपका 27% पर, और यहाँ पे एल्युमिनियम 8% पर पाया जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं हमारी सेकंड परत मेंटल की। तो मेंटल क्या होता है, ये मेंटल का जो भाग है, ये 2 भागों में डिवाइड है। ये हो गया, इसको बोलते हैं आंतरिक मेंटल और ये बाह्य मेंटल। ये 2 भागों में डिवाइड है, आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल। तो ये कुछ इस तरीके से है। इनमें बाह्य मेंटल जो है, उसमें बहुत सारी, जैसे उस जो ऊपर वाला जो मेंटल है, ये वाली ऊपरी मेंटल जो है, तो ऊपरी मेंटल में आपका यहाँ पर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ जैसे कौन से तत्व यहाँ पे विद्यमान होता है, तो यहाँ पे होता है सीमा को ऐसे लिखा गया है SIMG, सीमा। तो यहाँ पे जो धात्विक परत है वो सीमा की है, ऊपरी मेंटल की, मतलब ये वाली परत ऊपरी मेंटल की जो धात्विक परत है वो है सीमा यानी यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम यहाँ पर पाए जाते हैं इस परत में। उसके बाद हम बात करें तो नीचे वाला जो मेंटल है, ये आपका बताया गया है कि ये तरल अवस्था में है, और इसमें थोड़ा सा जैसे लिक्विड वाली फॉर्म्स में है। उसके बाद रोल, तो आगे बात करते हैं क्रोड। तो क्रोड भी आपके 2 भागों में बांटा गया है। इस तरीके से 2 भाग हैं इसके, ऊपर का ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। अपर क्रोड है और निचला क्रोड है। तो अपर क्रोड जो होता है, ये भी आपका तरल फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा आपका, और जो आपका जो आंतरिक क्रोड है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है।
ठोस होता है। ये ऊपर वाला द्रव हो गया और नीचे वाला ये ठोस फॉर्म में होता है निचला क्रोड। यहाँ पर जो हमारी क्रोड में जो हमारी धातु जो परत पाई जाती है उसका नाम है निफे। निफे। तो आप लोग समझ लें कि यहाँ पर जो 3 परतें हैं उनमें अपनी अपनी एक धात्विक परतें हैं और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि प्रॉपर्टी में क्रस्ट में कौन सी धात्विक परत पाई जाती है। तो क्रस्ट में आपकी सियाल पाई जाती है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मेंटल में कौन सी आपकी धात्विक परत पाई जाती है, तो ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यानी इसको हम बोलते हैं सीमा। सीमा से इसको याद कर सकते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद निचला जो आपका क्रोड का जो है भाग है, इसमें हम हमारी जो निफे वाली जो परत है, धात्विक परत, ये पाई जाती है। निफे क्या होता है? ये भारी धातुओं से बनी एक परत है जिसका नाम है निकेल और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम नहीं, ये निकेल और फेरस। निकेल और फेरस यानी लोहा और निकेल, ये दोनों भारी धातुएं हैं और इनके मेल से, इनके मिश्रण से हम इसको निफे बोलते हैं, जो क्रोड के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। तो आपको धात्विक जो हैं ये पूरा समझ में आया होगा। और भूपटल पर कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं। तो आपका ऑक्सीजन हो गया आपका 46%। और अगर भूपट्टी पाया जाता है, भूपट्टी क्वेश्चन आता है कि भूपट्टी में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में है, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन नहीं होगा। वायुमंडल में पूछा जाएगा तो ही नाइट्रोजन होगा 78%। अगर प्रॉपर्टी में पूछा जाता है तो ऑक्सीजन 46%। उसके बाद सिलिकॉन और एल्युमिनियम ये तत्व भी यहाँ पर विद्यमान होते हैं, 27% और यहाँ पर 8% आपका एल्युमिनियम हो गया। तो इस तरीके से अब फॉर्म की बात करें तो आपका जो कुछ लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पर सारे सॉलिड में है, वैसे तो कुछ गैसीय में भी हैं, गैस और सॉलिड का मिश्रण हुआ है सभी में लगभग। जैसे इसमें भी गैस और सॉलिड है, लास्ट इसमें निचला क्रोड में। और जो ऊपरी क्रोड है हमारा, ये आपका लिक्विड है। उसके बाद लिक्विड वाला दूसरी फॉर्म कौन सी है हमारी, परत कौन सी है, तो वो है इसका मेंटल का निचला मेंटल जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, किस फॉर्म में है, ये लिक्विड में है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अब यहाँ इसकी जो हाइट है, इसकी जो गहराई है वो बताई नहीं है अभी, तो ये बता देंगे आपको। इसकी गहराई यहाँ पे आपका 0 किलोमीटर हो गया। और प्रॉपर्टी की जो मोटाई है वो है आपका 34 किलोमीटर। अब मेंटल की गहराई कितनी है, तो 34 किलोमीटर से लेकर के 29 किलोमीटर तक मेंटल विस्तृत है। 29 किलोमीटर तक मेंटल विस्तृत है। और उसके बाद यहाँ पर 6370 किलोमीटर। तो ये आपकी, इसको भी आप याद रख सकते हैं कि जो गहराई है इनकी ऊपर परपट्टी की 0 से 34 किलोमीटर और मेंटल से 2900 किलोमीटर। इसके बाद जो क्रोड की है गहराई, तो वो है 63 से 70 किलोमीटर। तो ये हमारा पूरा पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है जो टेम्परेचर जो हमारा है, पृथ्वी को जैसे जैसे हम गहराई में हम जाते हैं तो टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कितना गहराई में जाने पर हमको कितना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो अगर हम प्रति 32 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर, प्रति 32 किलोमीटर अगर हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब हम प्रति 32 किलोमीटर पर जाते हैं गहराई में।
उसके बाद यही फॉर्म हमारे अगर वायुमंडल में फॉलो करते हैं तो ये वायुमंडल में फॉलो नहीं होता। ये भी इसका एक्सेप्शन हो सकता है कि वायुमंडल में कितना कितना बढ़ने पर, कितना ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान में क्या अंतर होता है। जैसे नीचे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उसमें नीचे जा रहे हैं तो तापमान बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर वायुमंडल की बात की जाए तो वहाँ पे तापमान बढ़ता नहीं, बल्कि ऊपर जाने पर हाइट में टेम्परेचर कम होता है। वहाँ पर कुछ ऐसे होता है कि 164 डिग्री सेल्सियस तापमान डिक्रीज होता है वहाँ पर वायुमंडल में। तो यहाँ पर इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व डेंसिटी जो है आपका ये औसत डेंसिटी, एवरेज औसत इसलिए औसत हम ज़्यादा ज्ञात करते हैं क्योंकि कहीं पे घनत्व कम होता है, कहीं पे जैसे यहाँ पर आपका ये वाला भाग है ऊपर वाला, यहाँ पर घनत्व पूरा कम रहता है, यहाँ पे तो प्रेशर नहीं होता उतना, घनत्व कम होता है इसका, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। और हम औसत कैसे निकालते हैं, इस घनत्व में से इसको माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके हम उसका औसत घनत्व निकाल सकते हैं। तो हमारा ये औसत घनत्व है 5.59 मीटर इस तरीके से प्रति मीटर ये सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। हमारा जो डेंसिटी है वो है 5.59 मीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से है। और तापमान का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आपको जितने भी इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको काफ़ी क्वेश्चन मिले होंगे। तो जैसे आपकी पृथ्वी की संरचना के बारे में कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो तापमान, घनत्व, दाब, भूकंप, ज्वालामुखी, इन क्रियाओं से हमें पता चलता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका पृथ्वी का हमने पाई निकाल के यहाँ पे रखा हुआ था, इसके 3 भाग कर दिए आपकी, पर्पटी, मेंटल और क्रूड। अब इन तीनों की मैंने विशेषता भी आपको बता दिया है। पर्पटी की क्या विशेषता है, पर्पटी में आपकी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और जो 46% ऑक्सीजन यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद इसकी जो मोटाई है वो 34 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। हल्के घनत्व वाले जो पदार्थ हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और उसके बाद मेंटल है। मेंटल में यहाँ पे सियाल पाया जाता है, पर्पटी में तो मेंटल में सीमा पाया जाता है, और ये 29 किलोमीटर की गहराई पर विस्तृत है। और इस तरीके से सिलिकॉन जो हो गया आपका 27%, और मैग्नीशियम, यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा तत्व है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम सीमा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहा है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज होते हैं, जैसे कि ये विभाजन का काम करते हैं। मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है और मेंटल है, उन दोनों को ये वाला जो विभाजन है ये अलग कर रहा है, ये बांट रहा है, क्योंकि ऊपर प्रॉपर्टी हो गया और नीचे मेंटल। अब ये वाला एक भाग रह जाता है, इसका नाम होता है इसका नाम होता है मोहो असंबद्धता। आप लोग इसको लिख सकते हैं, मोहो असंबद्धता। मोह मतलब मोहरो विशिष्ट डिसकंटिन्यूटी इसको बोला जाता है, मोह असंबद्धता। उसके बाद हमारा अगला जो मेंटल और क्रोड को यहाँ पर अलग कर रहा है, ये वाला भाग, ऊपर मेंटल है और नीचे क्रोड है, इसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता, यहाँ पर गुटेनबर्ग असंबद्धता। उसके बाद आप नीचे वाला जो क्रोड है, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड को जो विभाजन कर रहा है, ये इसको हम बोलते हैं लेहमन असंबद्धता। चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, ये जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप लोगों को इजी रहेगा। फर्स्ट आपका हो गया, पहला देख लीजिए आप कि पहला मैंने क्या बोला, मोहो असंबद्धता।
ये फर्स्ट हो गया। दूसरा आपका हो गया गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबद्ध। और थर्ड हो गया आपका लेहमन असंबद्ध। ये असंबद्धता जो है यहाँ पर हमारे इस रूप में पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये सारा जो मैंने बताया है। तो इस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं होती हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो अगर अच्छी लग रही है तो इस प्रकार की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और पूरा डिटेल से किसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो मेरा वीडियो जो चैनल है उसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी के आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हों किसी भी एग्ज़ाम की, तो उन्हें को काफ़ी मदद मिल सकती है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आज कंप्लीट किया है और धन्यवाद।